बीएसपी की सिमटती भीड़ फिर से घुमड़ती हुई नजर आ रही थी। बीएसपी की रैलियों में जिसकी वजह से फिर से जोश पनप रहा था, वो जोश जो 1.5 दशक पहले तक मायावती की रैलियों में नजर आता था। आखिर वो सियासी जोश लाने वाले आनंद अचानक से अपरिपक्व कैसे हो गए? मायावती को मंगलवार रात को ये क्यों कहना पड़ा कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं और फिलहाल उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से अलग किया जाता है? तो इसके पीछे असली कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई बातें हैं। पहली बात, मायावती का आकाश आनंद के विवादित बयानों से नाराज होना। सूत्रों के मुताबिक सरकार पर विवादित बयान से मायावती नाराज थी। ये मायावती की चिरपरिचित अटैक वाली शैली के खिलाफ है। आकाश का बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा जुबानी हमला हो रहा था। केवल बीजेपी पर अटैक से समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था, जबकि बीएसपी को नुकसान। आकाश को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो रुचि यूपी में ही ले रहे थे। बीजेपी पर बयानबाजी के बाद आकाश आनंद को संकट में फंसने से बचाने की भी कवायद है ये, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को बचाने की कवायद में एक्शन किया गया। इसके अलावा आकाश आनंद भावनाओं से ज्यादा दिमाग से बयान दे, इसलिए भी एक्शन हुआ है। ये अलग अलग थ्योरीज हैं और इनमें से किसी भी थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती का सियासी करियर फिलहाल सुस्त पड़ा हुआ है। आकाश आनंद में वो अपना भविष्य देखती है। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगी कि आकाश आनंद अभी से किसी सियासी संकट में पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि आकाश आनंद की वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन से कारण हैं जो उन पर भारी पड़ गए। उनका विवादित बयान, सरकार को उन्होंने जो अपशब्द कहे, सरकार को उन्होंने आतंकवादी भी बोला था, उसे गलत कहा जा रहा है। तालिबान से सरकार की तुलना की उन्होंने। इसके अलावा अफगानिस्तान से देश की तुलना की उन्होंने। पार्टी से उलट आक्रामक तेवर दिखा रहे थे। पार्टी लाइन से अलग भाषा आकाश आनंद बोल रहे थे। आमतौर पर मायावती ऐसी भाषा से बचती रही हैं। और यह भी आप समझिए कि आकाश आनंद दरअसल हैं कौन और क्यों उन पर कार्रवाई इतनी बड़ी खबर बन गई। वो मायावती के भतीजे हैं, बीएसपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में थी, मायावती के छोटे भाई के बेटे हैं, लंदन में पढ़े लिखे हैं, लंदन से एमबीए की तालीम उन्होंने ली है। 2017 में उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी और 2019 में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए थे। दिसंबर 2023 में मायावती के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए थे। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जुबानी हमले से पार्टी नाराज है, क्योंकि उन पर अमूमन पार्टी इस तरह का हमला करती नहीं है चंद्रशेखर के ऊपर, लेकिन आकाश आनंद उनके खिलाफ भी जोर शोर से बोल रहे थे।